हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो ये आपका जनरल एनास्थेटिक का लास्ट वीडियो है जो प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जनरल एनास्थेटिक का ड्रग इंट्रैक्शन, तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं कि अगर हम बात करें जनरल एनास्थेटिक की बात करते हैं तो जनरल एनास्थेटिक क्या करता है कि अगर कोई एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया जा रहा है, अगर जनरल एनास्थेटिक्स दे रहे हैं तो दोनों में क्या होगा कि वो बीपी को और जनरल एनास्थेटिक क्या करता है, कम कर देगा। तो वहाँ पे इस पेशेंट को नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें मोनो अमीनो ऑक्सीडेज माओ इनहिबिटर की बात करें तो क्या करता है कि वो माओ इनहिबिटर हो, ये क्या करते हैं, जनरल एनास्थेटिक के एक्शन को पोटेंशिएट कर देते हैं। अगर हम बात करें हेलोथेन की बात करें तो हेलोथेन क्या करता है कि हेड को एडनाइल के रिस्पेक्ट में क्या करता है, उसको सेंसिटाइज कर देता है। तो ये हो गए आपके ड्रग इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। जैसे नाम से आपको पता है, प्री मीन्स पहले, एनास्थेटिक मेडिकेशन के मीन्स एनास्थेटिक मेडिकेशन, एनास्थेसिया देने के पहले जो दवा पेशेंट को दी जाती है इसे बोलते हैं प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। अब बात आती है प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन दिया क्यों जाता है। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन देते हैं इसलिए इट मोर प्लीजेंट एंड सेफ। ये क्या करता है, जो प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन है ये क्या करता है, ज़्यादा प्लीजेंट कर देता है और सेफ कर देता है आपको सर्जरी करने में। अब बात आती है कि अगर हम प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला होता है कि पेशेंट को रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी से क्या करता है, रिलीफ देता है। दूसरा क्या करता है, एमनेसिया काज करता है। तीसरा क्या करता है कि जो बॉडी में सिक्रीशन हो रहे हैं ग्लैंड से, ठीक है, सिक्रीशन को कम कर देगा। जो वेगल स्टिमुलेशन होता है जनरल एनास्थेटिक से उसको भी कम कर देगा। उसके बाद क्या करता है कि जो एंटीमेटिक प्रॉपर्टी हम ड्रग की है, जो ड्रग देंगे एंटीमेटिक के लिए, उसको क्या करता है कि ये एक्सटेंड कर देता है। एक्सटेंड कहाँ से करता है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कर देता है कि जब भी पेशेंट को ऑपरेशन होने के बाद जो है उसके बीच में कभी वोमिटिंग नहीं होगी, या जैसे पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है उसके काफ़ी देर बाद तक क्या करता है कि वोमिटिंग के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो दूसरा चीज़ क्या है कि ये तो एंटीमेटिक हो गया। और डिक्रीज एसिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब क्या है कि अगर सर्जरी करने में मान लीजिए कि अगर एसिडिटी काज हो रही है, अगर या गैस्ट्रिक वॉल्यूम कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम ऐसे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन देते हैं जो क्या करते हैं कि एसिडिटी कम कर देते हैं और वॉल्यूम, जो गैस्ट्रिक जूस का वॉल्यूम, उसको भी कम कर देते हैं। इसमें कुछ ड्रगें ली जाती हैं, हम वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी याद हो जाएगा आपको। पहली ड्रग है ओपियोइड्स। देखिए पहली चीज ड्रग है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स किसके लिए लेते हैं, सीधे सीधे समझिएगा, एनाल्जेसिक के लिए लेते हैं। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं मार्फिन 10 mg और पेथिडिन 50 to 100 mg लेते हैं। किसके लिए, एनाल्जेसिक के लिए हम लोग मार्फिन यूज करते हैं। दूसरा है सीडेटिव एंड एंटी एंजाइटी ड्रग। तो इसमें बेंजोडाइजेपिन लाइक ड्रग जैसे डाइजिपाम हो गई आपकी 5 to 10 mg यूज करते हैं। अब क्या है कि दे प्रोड्यूस ट्रैंक्विलिटी एंड स्मूथन इंडक्शन। तो इनका क्या रोल है, ये है कि ट्रैंक्विलिटी प्रोड्यूस करते हैं और जो इंडक्शन उसको क्या करते हैं, स्मूथ कर देते हैं। तो पेशेंट को एंजाइटी भी नहीं होता है क्योंकि हमने एंटी एंजाइटी ड्रग बेंजोडाइजेपिन ले लिया है, तो एंजाइटी भी नहीं होगा और वो क्या करता है कि ट्रैंक्विलिटी प्रोड्यूस कर देता है। अब तीसरा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। देखिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है कि यहाँ पे सीधा सीधा समझिएगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लेने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग एट्रोपिन लेंगे, चाहे हायोसिन लेंगे, 0.6 mg IM IV रूट से दे देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी ब्रांकियल सिक्रीशन हो रहा है या सेलिवरी सिक्रीशन हो रहा है, ये इसको क्या करता है, कम कर देगा या इनहिबिट कर देता है। तो जो ब्रांकियल सिक्रीशन हो, चाहे सलाइवा का सिक्रीशन हो, उसके लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एट्रोपिन और हायोसिन यूज करते हैं। अब बात आती है न्यूरोलेप्टिक। अगर न्यूरोलेप्टिक की बात करें तो न्यूरोलेप्टिक हम लोग यूज करते हैं क्लोरप्रोमाजीन 25 mg यूज करते हैं। क्लोरप्रोमाजीन क्या करता है, दे रिड्यूस एंजाइटी। पहला काम है कि एंजाइटी को रिड्यूस करता है। दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो एंटी इमेटिक एक्शन, जो हम लोगों ने वहाँ पे एंटी इमेटिक क्लासिफिकेशन में देखा था आपका न्यूरोलेप्टिक। तो क्या करते हैं, ये एंजाइटी कम कर देते हैं और एंटी इमेटिक एक्शन शो करते हैं। दो काम हमने यहाँ से ले लिया। अब आता है H2 ब्लॉकर।
H2 ब्लॉकर में हम ड्रग यूज करते हैं रेनिटेरिन 150 mg यूज करते हैं, फेमोटेरिन 20 mg यूज करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो सिक्रीशन होता है, कभी कभी क्या होता है पेशेंट में जब ऑपरेशन होता है तो क्या होता है एसिड रिबाउंड के चांसेस हो जाते हैं, वो एसिड का रिबाउंड ना हो, एसिड ज़्यादा एसिडिटी फार्मेशन ना हो, इन सबको कम करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं आपका H2 ब्लॉकर्स। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है, एक अल्टरनेटिव ड्रग है, आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसकी लास्ट ड्रग है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक क्या करते हैं कि इसकी ड्रग यूज करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड 10 to 20 mg यूज करते हैं। ये क्या होता है कि इट रिड्यूसेस पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। अगर हम प्रीनास्थेटिक मेडिकेशन में पेशेंट को पहले से ही दे देंगे तो जो ऑपरेशन के बाद जो वोमिटिंग के चांसेज होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कि प्रीनास्थेटिक मेडिकेशन क्यों देते हैं, क्या क्या फायदे क्या होंगे और कौन कौन सी ड्रग किसके लिए यूज करते प्रीनास्थेटिक मेडिकेशन में। तो आपके जो एग्ज़ाम हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि प्रीनास्थेटिक मेडिकेशन के बारे में आपको 60 नोट लिखना है। ये सब देखिए 60 नोट आते हैं। अब 60 नोट लिखने के लिए आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। 5 है 7 मार्क्स का आएगा तो कम से कम 1.5 पेज आपको लिखना ही है। तो आपको मैटर मिल जाएगा यहाँ से कि आपको केवल ड्रग याद रखनी है, कौन कौन से हमें क्या करना है कि भाई उल्टी नहीं होने देना है, दर्द नहीं होना चाहिए, सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, पेशेंट को एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। तो आपको अगर सिम्टम्स याद होंगे कि ये सिम्टम्स पेशेंट को नहीं होने चाहिए, आप ड्रग आराम से लिख लेंगे, ड्रग आपको याद ही हो जाएगी। सिक्रीशन नहीं होने चाहिए, एसिड का फार्मेशन पेशेंट नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, जो सिम्टम्स याद होंगे उसी टाइप की ड्रग आपको लिखते जाइएगा। तो आपको 60 नोट बहुत ईजिली यहाँ पे 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे आप तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया आपका फार्माकोलॉजी के लिए। अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोई भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है या सिंथेसिस देखनी है या उसके यूजेस देखने हैं या कोई भी डाउट हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिंथेसिस में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भेज देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। तो आपको जितने भी डाउट्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप इसको शेयर करेंगे तो और भी आपके जितने फ्रेंड हैं उनको भी इसका एडवांटेज मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।